मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम बरादरान इस्लाम, गुज़श्ता चंद जुमात से हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह मोमिनून की इब्तदाई आयात बय्यिनात इनकी तफ़सील ये शुरू की थी। आज भी मेरा इरादा है कि इसी मौजू को आगे बढ़ाया जाए। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुनाने और सुनने के बाद हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज सूरह मोमिनून की आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 पर गुफ्तगू होगी। सूरह मोमिनून हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इसकी पहली 10 आयात को पढ़ता है, फिर उनको याद करता है, फिर उन पर अमल करता है, इसकी बरकत से रब्बे ज़ुल जलाल उस बंदे को जन्नत अता फरमा देता है। रब्बे ज़ुल जलाल ने सूरह मोमिनून के इब्तदाई आयात बय्यिनात के अंदर अहले ईमान की सिफ़ात का ज़िक्र किया। फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाबी मोमिनीन के लिए है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनकी पहचान क्या है। फरमाया वो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून, और मोमिनों का मकाम ये है वो अपनी ज़ुबान को हर बेहयाई और बुराई वाली गुफ्तगू से पाक रखते हैं। उसके बाद रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, अहले ईमान की सिफ़ात का ज़िक्र है। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, अहले ईमान की शान ये है, फरमाया जो मोमिन है वो ज़कात को अदा करने वाले हैं। पहले रब ने नमाज का ज़िक्र फरमाया, फिर उसके बाद इस आयत में ज़कात का ज़िक्र इरशाद फरमाया कि मोमिनों की शान ये है, उनकी पहचान ये है, सिर्फ वो कलमा ही पढ़कर अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवाते, बल्कि उनकी शान ये है जब वो कलमा पढ़ लेते हैं फिर अपनी ज़िंदगी रब के कुरान की मर्ज़ी के मुताबिक बसर करते हैं। अब ज़कात ये हर मुसलमान आकिल बालिग साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये इरशाद फरमाया कि ज़कात दिया करो। ज़कात देने का फ़ायदा क्या है? एक तो ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़, और फ़र्ज़ की अदायगी के बाद उसको अदा करना ये ज़रूरी है। अब फरमाया इसका फ़ायदा क्या होगा? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इस हदीस पाक के अंदर 3 चीज़ों का ज़िक्र फरमाया। फरमाया कि अपने माल की अगर तुम हिफाजत चाहते हो, आज जिनके पास माल थोड़ा है या ज़्यादा है, हर बंदे को पैसे की फ़िक्र है, मेरा माल और वो बच जाए, वो महफूज रह जाए, कोई ऐसा तरीका हो मेरा माल महफूज रहे। सवाल आज हमारे जहनों में आया, आमीना के लाल ने 1450 साल पहले ही अपनी उम्मत को इस सवाल का जवाब अता फरमा दिया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज उम्मत ये सोच रही है माल है, बचाएं कैसे, इसको महफूज कैसे रखें, ये कैसे बच सकता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने मालों की हिफाजत करो। आका कैसे हिफाजत करें? फरमाया ज़कात दिया करो, इसकी बरकत से रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हारे मालों की हिफाजत फरमा देगा। और इसी हदीस पाक में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज घर घर में बीमारी है, बीमारियों ने डेरे लगा लिए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें यह भी फरमाया बीमारियों का इलाज कैसे करना है, इलाज कैसे करवाना है। एक तो यह है कि तबीबों के पास जाना, बंदे को कोई बीमारी है तबीबों के पास जाए, अपना इलाज करवाए। इलाज करना, इलाज करवाना हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, उससे हरगिज़ इस्लाम मना नहीं करता।
बल्कि इस्लाम तो हुक्म देता है बीमारी का इलाज करवाओ। लेकिन इस हदीस पाक में हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें ये फरमाया, एक इलाज मैं भी बताता हूँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी बीमारियों का इलाज रब्बे ज़ुल जलाल की राह में सदका दिया करो, सदके की बरकत से रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हें बीमारियों से निजात अता फरमाएगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कभी तुम्हारे ऊपर आजमाइश आए, इम्तिहानात आए, तरह तरह के ज़िंदगी में मामूलात आए, फरमाया उनके साथ कैसे आखिर तुमने तय करना है, उन आजमाइशों से कैसे छुटकारा हासिल करना है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम आजिज़ी को इख्तियार करो, रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हें आजमाइश से निजात अता फरमाएगा। अब यही जो फरमान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मैं आपको सुना रहा हूँ, यही फरमान नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, मौला अली के नूर ऐन और सुन्नियों के दिलों का चैन, जनाब सैयदुना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो, आप चंद लोगों को यही महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान सुना रहे थे। अब जब आप फरमान सुना रहे हैं, अपने दोस्तों अहबाब को बता रहे हैं कि मेरे नाना जान ने ये फरमाया, अगर माल की हिफाजत चाहते हो तो ज़कात को अदा किया करो, बीमारियों से निजात चाहते हो तो सदका दिया करो, आजमाइशों से छुटकारा चाहते हो तो आजिज़ी को इख्तियार किया करो। जब ये फरमान सुना रहे थे, एक नसरानी पास से गुजर रहा था। जब उस नसरानी ने सुना कि हज़रत सैयदुना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान सुना रहे हैं, ज़कात ऐसी चीज़ है माल की हिफाजत करती है। आपने जब वो ये फरमाया, नसरानी ने सुना, चला गया, जाकर कहने लगा इस्लाम का नाम सुना है, जो इस्लाम के दायरे में आ जाता है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी को अपना लेता है, लोग कहते हैं बड़ी इज्जतें पाता है, इस्लाम बड़ी इज्जत देता है, इस्लाम बंदे की हिफाजत करता है, इस्लाम बंदे की इज्जत की हिफाजत करता है, इस्लाम बंदे के माल की हिफाजत करता है। उसने कहा मैं भी अमल करूं, मैं भी देखूं आखिर इस्लाम कितनी हिफाजत करता है। नसरानी ने ऐसा किया, उसके पास माल था, उसने कहा मैं ये माल अल्लाह के रास्ते में देकर देखूं क्या रब मेरे माल की भी हिफाजत फरमाता है। अब उसने ये नीयत की कि मैं इस्लाम को चेक करता हूं, इस्लाम की कितनी पावर है। कहते तो हैं मुसलमान कि इस्लाम हिफाजत करता है, मैं देखता हूं इस्लाम मेरे माल का कितना मुहाफिज बनता है, मेरे माल में कितनी बरकत आती है और मेरे माल को कितना तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। उस नसरानी ने ऐसा ही किया इस्लाम को आज़माने के लिए कि मैं देखता हूँ बानी इस्लाम का फरमान कितना सच्चा है। उसने नसरानी ने अल्लाह के रास्ते में माल दिया। जब उसके पास माल जो बाकी बचा, उसका एक दोस्त मिस्र की तरफ जा रहा था। उसने कहा ये माल मेरे पास बचा है, तुम सफ़र पर जा रहे हो, ये मेरा माल तुम अपने साथ ले जाओ। था नसरानी, पर नसरानी भी तहकीक कर रहा था कि इस्लाम का नाम तो सारे लेते हैं, इस्लाम की बातें तो सारे करते हैं, मैं इस्लाम के कायदे पर अमल करता हूँ, देखूँ कि इस्लाम मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है या तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। अब उसके पास जो माल था, उसने वो माल अपने दोस्त को दे दिया जो मुसाफिर था, सफ़र पर निकला था। उस दौर में इतनी सहूलियात तो थी नहीं जैसे आज के दौर में है कि आज के दौर में तो माल को बचाने के बेशुमार ज़राए हैं, सफ़र करने की बेशुमार सहूलियात हैं। वो तो पैदल सफ़र कर रहे थे, वो शख्स सफ़र पे गया, किसी ने उसको नसरानी को ख़त लिखा कि जिसको तुमने माल दिया था, जिस काफ़िले के साथ जा रहा था, रात हो गई, चोर आए, चोरों ने उसको लूट लिया है। नसरानी को बड़ा ताज्जुब हुआ, दुख हुआ
कहने लगा मैंने तो इस्लाम पर यकीन किया था, मैंने सुना था इस्लाम धोखा नहीं देता, मैंने सुना था इस्लाम नुकसान नहीं देता, इस्लाम तो नफ़ा देता है। मैंने सुना था अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जो फरमा दें क़यामत आ सकती है, अल्लाह के महबूब का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। अब वो नसरानी को बड़ा गुस्सा आया, माज़अल्लाह उसने बुरा इरादा किया कि आखिर इस्लाम वालों ने नुकसान दे दिया है। अभी वो बुरे इरादे से घर से बाहर निकलने लगा था, एक और ख़त उसके घर में आया। कासिद ने जब उसको पैगाम दिया, उसने ख़त पढ़ा, ख़त पे लिखा था कि रात हो गई, जिस काफ़िले में वो बंदा था सारे काफ़िले को लूट लिया, लेकिन ये शख्स पीछे आ रहा था, चोरों ने इसको देखा ही नहीं, वो बंदा भी बच गया, रब ने उसके माल की भी हिफाजत फरमा दी है। अब वो नसरानी खुश हुआ और हैरान हुआ, कहने लगा मैंने इस्लाम को पढ़ा नहीं था, मैंने इस्लाम को अपनाया नहीं था, मैंने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद को अभी पढ़ा नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये फरमान सुना था, मैंने उस पर अमल किया और अमल करके देखना चाहता था इस्लाम कितना सच्चा है। जब मैंने अमल किया, इस्लाम की बरकत से रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे माल की हिफाजत फरमा दी है। अब वो नसरानी अपने घर से बाहर निकला, किस इरादे से निकला? पहले इरादा ये बनाया था माअज़ल्लाह अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को कत्ल करने जा रहा हूँ, माअज़ल्लाह। लेकिन जब उसको कासिद ने बताया, वो ख़त उस तक पहुँचाया, उसके बाद कहने लगा मैंने तो सुना था, अब मान लिया है, इस्लाम जो कहता है सच कहता है, और जो इस्लाम के झंडे तले आ जाता है रब उसकी जान की भी हिफाजत फरमाता है, रब उसके माल की भी हिफाजत फरमाता है, और रब्बे ज़ुल जलाल उस बंदे की इज्जत की भी हिफाजत फरमाता है। घर से निकला, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। नसरानी आकर अर्ज़ करता है, महबूब आपके कदमों में आया हूँ, या रसूलल्लाह मुझे भी अपना कलमा पढ़ाए और आज के बाद मुझे भी अपनी ग़ुलामी के अंदर कबूल फरमा ले। ये है इस्लाम पर अमल करने की बरकत। अगर हम इस्लाम पर अमल करें, नसरानी ने सिर्फ चेक करने के लिए अमल किया तो रब्बे ज़ुल जलाल ने उसके माल की हिफाजत फरमाई और ये वाज़े कर दिया, इस्लाम के नाम लेने वालों, इस्लाम का नाम लेकर अपनी इज्जतें कमाने वालों, अगर गैर मुस्लिम भी इधर आता है तो रब्बे ज़ुल जलाल उसकी भी इज्जत रख लेता है और उसके माल की भी हिफाजत फरमाता है। अगर वो चेक करे, रब उसके माल की हिफाजत फरमाता है, तो मेरे महबूब का गुलाम अगर इस्लाम पर अमल करता है तो रब्बे ज़ुल जलाल इसकी मुरादों को भी पूरा फरमा देता है। उसके बाद इससे अगली आयत में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये सूरह मोमिनून के अंदर जो मोमिनात की सिफ़ात का जिक्र हो रहा है कि मोमिनों की ये सिफ़ात हैं, उसमें ये 5वीं सिफ़त है मोमिन की। रब का कुरान कहता है मोमिन की शान ये है, मोमिन का मकाम ये है, मोमिन का इकराम ये है, मोमिन के लिए इनाम ये है कि जो मोमिन होता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। आज ये बड़ा नाजुक दौर है। जो मोमिन है वो अपने आप को ज़िना से, बदकारी से बचाता है। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रिवायत किया कि महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 7 किस्म के अफराद ऐसे हैं जिन्हें क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल अपने साए रहमत में जगह अता फरमाएगा। क़यामत का दिन, और उस दिन हर इंसान तड़पेगा, तरसेगा कि काश आज कोई मेरी मदद करने वाला हो। माँ भी उस दिन मदद नहीं करेगी, बाप भी मदद नहीं करेगा,
बड़े मतलब के पक्के पक्के दोस्त साथ छोड़ जाएंगे। इंसान तरसेगा, कोई तो मेरी मदद करे, आज कोई तो मेरा दोस्त बने, कोई तो मेरा मददगार बने। फरमाया कुछ ऐसे भी खुशकिस्मत अफराद हैं, क़यामत के दिन वो तो लोगों की मदद के लिए तड़पेंगे। कुछ ऐसे होंगे रब्बे जुल जलाल खुद अपने साये रहमत में उन्हें जगह अता फरमा देगा। उन 7 अफराद में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक वो जवान, जवानी की उम्र है, अब जवानी की उम्र में हुस्न भी है, जलाल भी है, जमाल भी है, माल भी है, मकान भी है, कारोबार भी है। फरमाया उसको किसी खूबसूरत औरत ने दावत दी, आओ बुराई की तरफ हम बुराई करते हैं। अब इस्लाम पर जो अमल करे रब उसको दुनिया में भी इज्जत देता है, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है। मेरे महबूब ने फरमाया जब उसको किसी ने बुलाया, खूबसूरत औरत ने बुलाया, आओ बुराई की तरफ बुराई करें, लेकिन उसने कहा मैंने बुराई नहीं करनी। वो बोली क्या वजह है? उसने कहा मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी ने मुझे बुराई करने से मना फरमा दिया है। अब औरत फिर सवाल करती है, वो कहती है आओ बुराई की तरफ, अपना मकान है, अपना माल है, हुस्न जमाल है, जलाल है, अच्छा कारोबार है, हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें कोई मना करने वाला नहीं है, आओ हम बुराई करते हैं। फिर वो शख्स पुकार उठता है हम बुराई करेंगे, रब भी नाराज हो जाएगा, रब का रसूल भी नाराज हो जाएगा। फिर शैतान तरह तरह की तवज्जो दिलाता है, जहन में तरह तरह की सोचें आती हैं। फिर वो कहती है आओ इधर कोई देखने वाला नहीं है, दरवाजे मकान के बंद हैं, बुराई करने हम जमा होते हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, ना अपना देख रहा है, ना गैर देख रहा है, ना दोस्त देख रहा है, ना दुश्मन देख रहा है। वो जवान पुकार उठता है सारे दरवाजे बंद हैं, ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई अपना है, ना कोई बेगाना है, तुम्हारी नजर में तो कोई नहीं देख रहा, मेरा यकीन है कायनात का रब मुझे देख रहा है। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, जिस रब ने मुझे जवानी दी है, जिस रब ने मुझे सारी नेमतें दी है, मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं तुम्हें तो नाराज कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने रब को अपने साथ नाराज नहीं कर सकता। फरमाया जो जवान अपनी जवानी की उम्र में कोई उसको बुराई की तरफ बुलाए और वक़्त भी हो और वो गुनाह करने पर कुदरत भी रखता हो, इसके बावजूद अपने आप को बुराई से बचा लेता है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन रब उस बंदे को ये इनाम अता फरमाएगा, उसको अपने साये रहमत में जगह अता फरमा देगा। सोचो क़यामत के दिन जिसको रब अपने साये रहमत में जगह अता फरमाए, उस बंदे को क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल कितनी इज्जतें अता फरमाएगा। तो मोहतरम सामिन व नाज़रीन, ये कोशिश करें अपने आप को बुराई से बचाया जाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरा उम्मती मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे, फरमाया जो मेरा उम्मती 2 चीज़ों की ज़मानत दे, रब का रसूल उसे जन्नत की खुशखबरी अता फरमा रहा है। अर्ज़ की महबूब कौन सी 2 चीज़ें? मेरे महबूब ने फरमाया एक वो जो 2 जबड़ों के दरमियान है यानी ज़ुबान, दूसरा फरमाया जो 2 टांगों के दरमियान है इंसान की शर्मगाह। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरा उम्मती इन 2 की मुझे ज़मानत देता है कि दोनों का कभी नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी इनसे गुनाह नहीं करेगा, मेरे महबूब ने फरमाया जो इन 2 की मुझे ज़मानत दे दे, अल्लाह का महबूब दुनिया में ही उसे जन्नत की खुशखबरी अता फरमा रहा है। इसलिए कोशिश किया जाए कि इन बातों पर अमल किया जाए। ज़ुबान की हिफाजत, अपनी जवानियों को इस दुनिया की रंगीनियों में ज़ाया न करो, बल्कि अपनी जवानियों को रब्बे जुल जलाल की इबादत में लगाया करो। उस जवान की जवानी का कितना मज़ा है, उस जवान की जवानी की कितनी शान है,
उस जवान की जवानी का कितना एजाज़ है कि जिस जवान को रब्बे ज़ुल जलाल ने 5 वक़्त नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाई है। आखिर तो मान करने वाली, नाज करने वाली और किस्मत पर रश करने वाली जवानी वो जवानी है जिस जवानी को रब्बे ज़ुल जलाल अपने दीन के लिए कबूल फरमा लेता है। मेरे नौजवान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, आजकल की जवानियाँ जो हैं हम ज़ाया कर रहे हैं। कोई खेल में ज़ाया कर रहा है, कोई दोस्तों में यारों में ज़ाया कर रहा है, कोई नेट पर ज़ाया कर रहा है, कोई मनगढ़ंत बातों में ज़ाया कर रहा है। आओ आज अपनी जवानियाँ अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक बसर करो, क़यामत के दिन भी रब्बे ज़ुल जलाल इसके बदले तुम्हें इज़्ज़तें अता फ़रमाएगा। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को इस्लाम को पढ़ने की, समझने की और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल